मीन राशि वाले बंधु आप सभी का स्वागत करते हैं मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों सावधान हो जाओ। अप्रैल महीने के अंतिम समय में आपको रखनी है ये 3 बड़ी सावधानियां। इसी के साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा शत्रु आपके पीछे लग चुका है, अति सक्रिय हो चुका है और आपके खिलाफ उसने एक बड़ी साजिश, एक बड़ा षड्यंत्र भी रच लिया है। कौन है वह शत्रु, उसका नाम बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे ये 3 बड़ी सावधानियां जो आपको अप्रैल महीने के इस अंत में रखनी है। इन 3 सावधानियों को यदि आपने नहीं रखा तो आप निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा घाटा, बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ा हादसा अपने जीवन में लिखवा लेंगे और उसके बाद आप उसकी कीमत जीवन भर चुकाते रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ बंधुओं आपने यदि इस एक शत्रु को नहीं पहचाना जो आपके जीवन में लंबे समय से आपको नुकसान पहुंचा रहा है और लगभग हर एक परेशानी में कहीं ना कहीं इस एक शत्रु का बहुत बड़ा हाथ है। आपने यदि इस एक शत्रु को नहीं पहचाना आज, तो अब जबकि आपका अच्छा समय आएगा कुछ समय के बाद, तब यह आपका शत्रु फिर से आपके ऊपर हमला करेगा और फिर से आपको इस तरह से फंसाएगा कि आपके बाहर निकलने का रास्ता ही आपको नहीं मिलेगा। कई बार आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि सफलता आते आते आपके हाथों से फिसली है। अच्छे से अच्छा काम करने के बाद भी आपको मानसिक चैन और सुकून नहीं मिला है। सफलता यदि आपके हाथ में आई भी है तो आपने उसका आनंद नहीं ले पाया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी, किसी न किसी प्रकार का दुख, किसी न किसी प्रकार की तकलीफ आपको बनी ही रही है। इन सब तकलीफों और परेशानियों में कहीं ना कहीं आपके इस एक सबसे बड़े शत्रु का हाथ अवश्य रहता ही रहता है। बंधुओं, इस एक शत्रु के बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप इसे जानेंगे नहीं तब तक आप इससे बचने के उपाय भी नहीं करेंगे, तरीके भी नहीं आजमाएंगे। और एक छुपा हुआ शत्रु बहुत ही घातक होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वह कहां से और कब हमला करेगा। जा तक तो केवल और केवल इस एक शत्रु की दया पर ही निर्भर रह जाता है और अनजाने में ना जाने कितनी दुख और तकलीफें अपनी ओर आकर्षित करता है इस एक शत्रु की वजह से। जी हाँ बंधुओं, तो आपको हम बताएंगे अप्रैल के अंत में रखने वाली 3 सबसे बड़ी सावधानियां जो आपकी राशि, आपकी कुंडली के ग्रह दशाओं के और योगों के आधार पर हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे इस एक शत्रु के विषय में और इससे आप कैसे बचेंगे, और जब आप इस शत्रु से बचेंगे तो उसके बाद फिर आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कैसे करेंगे, इसके विषय में भी आपको हम बताएंगे। इसी के साथ साथ आप लोग तैयार रहना अपनी कुंडली के चार्ट को ओपन करके, क्योंकि आज हम आपकी कुंडली में कुछ ऐसा बताने वाले हैं, कुछ ऐसा अद्भुत रहस्यमयी ज्ञान आपको देने जा रहे हैं जिसे आपको अपने जीवन में उतार लेना है कुंडली के अनुसार। जब वह ज्ञान आपकी कुंडली के अनुसार होगा तो आप पर वह सबसे ज्यादा असर करेगा। जो भी उपाय और क्रियाएं हम आपको बताएंगे वो आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावशाली होंगी, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार निकल कर आएंगे। वैसे तो हम बहुत उपाय बताते ही रहते हैं, अपने अलग अलग कार्यक्रमों में कई तरीके के उपाय बताते हैं, बहुत सारे लोगों को उससे लाभ होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें उन उपायों से लाभ नहीं होता है। तो वे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर तो ये क्रिया प्रभाव ही नहीं डाल रही है। तो हमने सोचा कि अब क्यों ना हम ऐसा करें कि आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी ग्रह दशाओं के अनुसार ही आपको उपाय दे दिया करें। जैसे कि हमने आपको गुरु को मजबूत करने का एक उपाय दिया था, इस उपाय से हमारे पास सैकड़ों ऐसे फोन आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने जो ये बृहस्पति को, गुरु को मजबूत करने वाला उपाय बताया, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। मतलब कि घर में कई जगह से खुशियां आ रही हैं, कभी शुभ कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी धन का आगमन हो रहा है, कभी किसी की नौकरी लगने की खबर हो रही है, कभी किसी का विवाह तय हो गया है, यानी कि शुभ कार्य घर में होने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये उपाय हमने आपकी कुंडली के अनुसार करवाया था। आपकी कुंडली के अनुसार जहां बृहस्पति की स्थिति है वहीं उसी स्थिति में हमने यह उपाय कराया था, तो उसका लाभ भी आपको सीधे तौर पर मिल गया। ठीक वैसे ही हम आज आपको एक उपाय, एक क्रिया ऐसी बताने जा रहे हैं जिसे आपको अपनी कुंडली के अनुसार करना होगा और आपको उसका सीधा लाभ कुछ ही दिनों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाई जैसी बीमारी है आपकी वैसा ही आपको उपाय मिल गया, तो फिर क्यों नहीं इलाज के बाद आपकी तबीयत सही होगी। बिल्कुल वैसा ही है। तो बस कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, क्योंकि अब तक इस तरीके के कार्यक्रम किसी ने भी नहीं बनाए हैं। लोग छोटी छोटी ज्ञान की बातें भी बताने के लिए मूल्य तय कर लेते हैं, पैसे मांगते हैं, लेकिन हम आपको शुद्ध रूप में ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। और हम चाहते हैं कि हर एक प्रयास से
हर एक तरह से आपको किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त हो जाए, आपके जीवन में खुशियां आ जाएं, आपके जीवन में सुख आ जाए, बस यही हमारा प्रयास है। तो इसी प्रयास में हम आपको तरह तरह का महत्वपूर्ण और श्रेष्ठतम ज्ञान लाकर देते रहते हैं। कुछ लोग हमें फोन करते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या आप हमारी कुंडली फ्री में नहीं देख सकते हैं? तो हम उनसे कहते हैं हम क्यों नहीं देखेंगे आपकी कुंडली फ्री में? फ्री में कुंडली देखना तो बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि यह पुण्य कर्म हुआ और कल को जब आपका लाभ होगा, फायदा होगा, तो आप हमें याद भी रखेंगे, महामाई के लिए आभार भी व्यक्त करेंगे। तो हम फ्री में कुंडली देख लेते हैं, लेकिन 11 रुपए का प्रसाद उनसे कहकर मंदिर में चढ़वा देते हैं, क्योंकि यह विधान है कि ज्योतिष को दक्षिणा तो देनी ही पड़ती है, तभी कुंडली के उपाय फलित होते हैं और बताई गई बातें भी फलित होती हैं। तो दक्षिणा के बजाय प्रसाद चढ़वा देते हैं। तो कहने का मतलब, ये सारी बातें बताने का मतलब यह है कि हम आपके लिए बहुत मेहनत प्रयास कर रहे हैं सच्चे मन से कि आपके जीवन में खुशियां आए, किसी भी प्रकार से आए। अब ये सारी बातें बताते हुए हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी तारीफ या अपनी बात बता रहे हैं, हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि आप हम जो बातें बताते हैं उनमें पूरा भाव रखें, उस ज्ञान को जीवन में उतारें, और उसके बाद जब वो ज्ञान आप पूरे भाव के साथ अपने जीवन में उतारेंगे तो उसके लाभ चमत्कार होते हुए आप स्वयं अपने जीवन में देखेंगे। ये बातें बहुत ही वास्तविक है, बहुत से लोगों पर ये बातें सिद्ध हो जाती हैं। अब आपकी बारी है, ठीक है? तो इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है, पहला काम तो ये। दूसरा काम ये कि अपनी कुंडली निकाल कर रख लेना है, क्योंकि आज हम आपकी कुंडली में भी आपको कुछ विशेष बताएंगे। और तीसरा यह है कि हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिससे आपके जीवन में जो परेशानी है, यानी आपका जो शत्रु है, वह शत्रु शांत हो जाएगा और आपके जीवन में बाधाएं हट जाएंगी। इसी शत्रु की वजह से बाधाएं आ रही हैं, ठीक है? तो बस आपको कार्यक्रम अंत तक देखना है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। चलिए महामाई को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से, भाव से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। यदि भाव मन में गहरा है तो लिख डालना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। तो महामाई के परिवार का हिस्सा बनना तो बड़ा सौभाग्य की बात है, और ये कार्यक्रम माई के धाम से ही तो प्रसारित हो रहा है। तो ऐसे में यह अवसर खुद चलकर आपके पास आ गया है, तो इसे न गंवाना है, यह बिल्कुल मुफ्त है। लिख डालिए मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बताते हैं आपको रखी जाने वाली 3 सावधानियों के विषय में। ये 3 सावधानियां आपको इस अप्रैल महीने के अंतिम समय में जरूर रखनी ही रखनी है। देखिए, समय और काल बदलता रहता है, ग्रहों की पोजीशन स्थिति लगातार बदलती रहती है। ग्रह तो चलायमान है, स्थिर तो है नहीं। तो इन बदलती स्थितियों के अनुसार जो जातक अपने जीवन में परिवर्तन करता है, छोटे छोटे बदलाव करता रहता है, उस जातक को बहुत लाभ मिलते हैं। उसका जातक का जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहता है। तभी तो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो राजे महाराजे हुआ करते थे, या बड़े बड़े जो रईस अमीर लोग हुआ करते थे, वे अपने पास एक ज्योतिषी को जरूर रखा करते थे। एस्ट्रोलॉजर उनके पास जरूर हुआ करता था, और वे अपने जीवन के छोटे बड़े सारे फैसले एस्ट्रोलॉजर की सलाह के अनुसार ही लिया करते थे। तो कभी कभी काम करने से पहले रुक जाया करते थे, क्योंकि
खराब समय चल रहा होता था, और कभी कभी समय से पहले ही काम को शुरू किया करते थे क्योंकि समय अच्छा चल रहा होता था। तो ऐसे में उनकी जो अमीरी है वह हमेशा बनी रहती थी। राजाओं के राजपाट लंबे समय तक रहा करते थे, पीढ़ियों तक राज किया करते थे, और जो इन बातों को नहीं मानते थे उनके राजपाट उजड़ जाते थे, ध्वस्त हो जाया करते थे। तो ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ग्रहों की बदलती चाल और समय को पहचानना बहुत आवश्यक है, और फिर उसके अनुसार जीवन को चलाना बेहद अनिवार्य है। ज्योतिष की यही तो खूबसूरती है। तो चलिए ध्यान से समझिए, हम आपको बताने जा रहे हैं 3 बड़ी सावधानियों के बारे में। सबसे पहली सावधानी कि अब अप्रैल के अंतिम दिन जो बचे हुए हैं, इन दिनों में आप किसी भी नए काम धंधे, व्यापार, वाहन या प्रॉपर्टी आदि खरीद का कार्य नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, किसी भी महीने का जो अंतिम समय होता है उसमें भी जब कुंडली में नकारात्मक ग्रह दोष बने होते हैं तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में स्थितियां ऐसी बनती हैं कि अगर आप कोई काम कर लेते हैं तो उसके परिणाम जहां तक है नकारात्मक ही आएंगे। तो आपको क्या करना है कि सावधान रहना है। कोई भी नया ऑफर, नया काम, नई चीज की शुरुआत आपको इस अप्रैल महीने के अंतिम दिनों में नहीं करनी है। ये एक विशेष बात है, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल फोन है, टीवी है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अब इस महीने में अभी नहीं खरीदना है। कार है या घड़ी है या घर है, प्रॉपर्टी है, खेत है, मकान है, कुछ भी है, कोई भी चीज को आपको अभी नहीं खरीदना। देखिए, मंगल भी नीच के चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वह राहु का है, वह भी शनि के साथ है, और शनि से जुड़ी चीजें हैं जैसे मशीनरी का सामान है, वाहन आदि है, ये शनि से जुड़ी। तो आपको ये सारी चीजें नहीं खरीदनी है क्योंकि इनमें आपको कहीं ना कहीं हानि, नुकसान हो ही जाएगा। तो यहाँ से आपको सावधान रहना है। दूसरी सावधानी आपको क्या करनी है, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। खतरा मंडरा रहा है आपकी सेहत में। अप्रैल महीने के अंत में जो भी इंसान अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा, आपकी राशि के जातकों की बात कर रहे हैं, और यदि उनके शरीर में पहले से ही कोई रोग है, कोई समस्या है, तो वह बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, विकराल रूप लेने वाली है, आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी। जी हाँ बंधुओं, बहुत सारे लोगों को जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या है, शुगर की समस्या है, या जैसे छोटी मोटी कोई बीमारी बनी रहती है शरीर में, टाइफाइड वगैरह, हल्का बुखार वगैरह है, तो वह अब तेजी से बढ़ने वाली है, और आपको दवा लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, और आपकी ऊर्जा, समय और पैसा खराब होगा। सेहत का विशेष ख्याल आपको रखना है। हाँ, अप्रैल के अंत में आपको यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपको फलित नहीं होगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। बशर्ते धार्मिक यात्रा होगी तब तो ठीक है, लेकिन किसी भी अन्य प्रकार की यात्रा पर आप जाएंगे, आपको स्वास्थ्य को लेकर नुकसान होगा, परेशानी होगी। धार्मिक यात्रा में भी स्वास्थ्य तो आपको खराब होगा ही होगा, लेकिन आपका पुण्य कर्म बढ़ेगा, तो वो एक तरफ से आपको लाभ ही दे रहा है। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहना है, फिजूल की यात्राएं नहीं करनी है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है, योग, प्राणायाम और सुबह की सैर पर विशेष ध्यान देना है, सूर्योदय से पहले जागना है, यह बेहद आवश्यक है। एक और खास बात हम आपको बता दें कि चूंकि यह जो समय है यह नकारात्मक है, राहु का समय चल रहा है शनि के साथ में, तो 2-3 चीजें आपको हैं जो बहुत ध्यान रखनी चाहिए। पुराने मैले कुचैले कपड़े नहीं पहनने हैं। एक दिन पहना हुआ कपड़ा दूसरे दिन नहीं पहनना है, उसे धोकर ही पहनना है। और जो आप कपड़े अपने धोएं तो उन कपड़ों के पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य मिलवा दें, यानी नमक मिले हुए पानी से आप कपड़ों को धोएं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ आप जूते वगैरह ज्यादा ना खरीदें और कपड़े भी कम ही रखें, जरूर से ज्यादा ना खरीद कर स्टोर करें अपने पास में। बहुत से लोगों को शौक होता है कि जूते चप्पल बहुत सारे इकट्ठे कर लेते, 3-3, 4-4 जोड़ी, ये बहुत गलत हो जाता है। ऐसा इस समय पर आपको अभी नहीं करना है। तो ये सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। अब अंतिम सावधानी की बात करते हैं। किसी को भी, जी हाँ, आज हम इस कार्यक्रम को बना रहे हैं और आपको हम बताते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपके जीवन में खर्चा आने वाला है। पैसे का खर्चा, अचानक आने वाला खर्चा 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में आने वाला है, और ये अचानक से आने वाला खर्चा आपकी जेब खाली करा देगा, जेब ढीली करा देगा। आप खूब कोशिश करेंगे पैसा बचाने की, बचा नहीं पाएंगे, पैसा खर्चा होगा ही होगा। तो इस खर्चे के लिए आपको पैसा बचाकर भी तो रखना होगा। अगर आज आपने अपना पैसा किसी को दे दिया, किसी की मदद करने के लिए अपना बजट उठाकर किसी और को पकड़ा दिया, तो कल जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको पैसा कौन देगा? तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई आपसे पैसा मांगने आए, उधार मांगने आए, लेने के लिए आए, इस समय आपको पैसा नहीं देना है। आने वाले समय में आपके पास खर्चा आ रहा है, खर्चे के लिए आपको पैसे बचाकर रखने हैं। ठीक है, ये 3 बड़ी सावधानियां हैं, हमने आपको बता दी हैं।
नया काम शुरू नहीं करना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और पैसे को दबा कर रखना है, ये बहुत जरूरी है। बस ये 3 सावधानियां रखनी है और हमने आपको बता दी है, ये भविष्यवाणियां अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होने जा रही है। अगर आप बात मान लेंगे तो आप कहेंगे कि गुरु जी धन्यवाद, आपने बहुत सही बातें बताई, हमारा बहुत समय और पैसा और ऊर्जा बच गई, वरना तो परेशान होना तो फिर आपकी किस्मत में लिखा ही है, तो फिर आप परेशान होंगे ही। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए तो कहा गया कि गुरुजनों की बात नहीं मानेंगे और मनमानी करेंगे, मनमुखी होंगे और उसके बाद परेशानियों में उलझ पड़ेंगे, परेशान होंगे, जूझेंगे। तो ये बातें उन लोगों के लिए कह रहे हैं हम, जो लोग हर बात में कुतर्क करते हैं, नकारात्मक रहते हैं और अपनी मनमानी करने में उन्हें मजा आता है। ऐसे लोगों के लिए ये बात हम कह रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं आपके जीवन के सबसे बड़े शत्रु के विषय में। आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? खुद विचार करके देखिए। आपको हमने कई बार अपने पिछले कार्यक्रमों में बताया कि आपके आसपास है, आपके अपनों में है, उसका हमने नाम का अक्षर भी बताया, बहुत कुछ हमने बताया। लेकिन आज जिस शत्रु के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह शत्रु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, जन्म कुंडली में आपके बैठा है और जन्म कुंडली में बैठकर आपकी कुंडली को दूषित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। अब आप देखिए, आज हम जिस शत्रु की बात कर रहे हैं उसका नाम है राहु। और राहु जिसको मारे उसे फिर कोई न तारे, और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। ज्योतिष में राहु का बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर चलता है, एकदम विस्फोटक एनर्जी है। रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना देने वाली एनर्जी है राहु के पास में। तो अब राहु को समझना पड़ेगा आपकी कुंडली के अनुसार। अगर अब आपने अपनी कुंडली खोलकर देखी, लगन चार्ट देखिए। लगन सबसे महत्वपूर्ण चार्ट होता है और इसी से अन्य चार्ट निकलते हैं, तो इसी की बात करेंगे हम। तो लगन चार्ट आप देखिए, लगन में आपके राहु किस भाव में बैठा है। 1 से लेके 12 तक भाव बने हुए हैं, हर भाव में अलग अलग राशियां, ग्रह, नक्षत्र हैं, लेकिन आपको देखना है केवल राहु। अब बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनकी कुंडली में राहु शनि के साथ बैठा है, तो अब यह विष दोष बना रहा है। देखिए, राहु जब किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह को, यानी शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो उस ग्रह को दूषित कर देगा, और यदि नकारात्मक पापी ग्रह के साथ बैठेगा तो उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा। तो जैसे शनि के साथ राहु बैठ गया तो शनि के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा, फिर कोई भी काम बनेगा ही नहीं जातक का, हर काम में रुकावट आएगी, हर जगह नाकामयाबी मिलेगी, लाख प्रयास और मेहनत का फल ना के बराबर ही प्राप्त होगा। जातक जीवन भर दुखी रहता है, जीवन भर परेशान रहता है। अब ये भी देखना पड़ता है कि किस भाव में यह युति बन रही है। जिस भाव में युति बनती है उस भाव से जातक को ज्यादा कष्ट प्राप्त होते हैं। यदि भाग्य स्थान नवम भाव में बन जाती है तो जातक का भाग्य दूषित हो जाता है। कर्म स्थान में बन जाती है तो कर्म दूषित, यानी कि मेहनत का, प्रयास का फल नहीं मिलता है। भाग्य स्थान में बन गई तो भाग्य ही नहीं कभी जागेगा, खुलेगा ही नहीं। उपाय करने से कुछ हो भी सकता है लेकिन सामान्य स्थिति में नहीं। तो राहु की पहले हम बात करेंगे आपकी कुंडली में किस भाव में है। मानकर चलते हैं कि राहु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश यानी कि 12वें भाव में है। 6, 8 और 12वें भाव के राहु अच्छे माने जाते हैं, खराब नहीं माने जाते। कारण इसका यह है कि ये नकारात्मक भाव होते हैं, शत्रु भाव होते हैं, और राहु की आदत है कि वो जिस भी भाव में बैठता है उस भाव के फलों को कम कर देता है, प्रभाव को कम कर देता है। तो ये 3 जो भाव हैं, जैसे कि 6ठा शत्रु का, कर्जे का भाव है, विवादों का भाव, बीमारी का भाव है, तो आपके जीवन में इन प्रभावों को कम कर देगा। तो यहाँ अच्छा हुआ राहु। अष्टम में भी यही होता है और द्वादश में भी यही होता है, ये नकारात्मक। लेकिन इनके अलावा यदि राहु अच्छे भावों में बैठ जाता है तो उसके भी प्रभाव को कम कर देता है, तो ये नकारात्मक हुआ। तो आपको देखना है कि राहु किस भाव में बैठा है, फिर उस भाव से जुड़ा थोड़ा सा ज्ञान आपको लेना है। हम आपको सारी भाव के बारे में यदि बताएंगे तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप सर्च कर लेना थोड़ा बहुत किस भाव का क्या प्रभाव है। उस भाव में राहु बैठकर आपको दूषित कर रहा है भाव को और प्रभाव कम कर रहा है। परिवार भाव दूसरे भाव में बैठा है तो परिवार और धन की स्थिति खराब रखेगा, परिवार में क्लेश रखेगा। यदि सप्तम में बैठ गया तो वैवाहिक जीवन में क्लेश रखेगा। यदि दशम में बैठ गया तो आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिलेगा, आपकी आमदनी रोजगार को प्रभावित करेगा। उतार चढ़ाव बने रहेंगे, कभी दुकान अच्छी चलेगी, कभी एकदम खराब चलेगी, कभी खूब पैसा आएगा, कभी बिल्कुल पैसा नहीं आएगा, ऐसी स्थिति रहेगी। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में बनी रहेंगी। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2 स्थितियों की, 2 या 3 स्थितियों की बात कर लेते हैं। यदि राहु आपकी कुंडली में शनि के साथ बैठा है
तो यह आपके कुंडली में नकारात्मक स्थिति मानी जाएगी। जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से जुड़े हुए कष्ट जातक को लगातार प्राप्त होते ही रहेंगे। अंत में हम इसके उपाय के बारे में भी बताएंगे। इसी प्रकार राहु यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो जातक की विचारधारा दूषित हो जाती है। जातक के मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई नकारात्मक शक्ति जानबूझकर उसको परेशान कर रही है। रात में सो नहीं पाता है, हमेशा बेचैनी रहती है, घबराहट बनी रहती है और अनजाना डर भय हमेशा सताता रहता है और ऐसे जातकों को तंत्र क्रिया होने का हमेशा डर लगा रहता है। एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि यदि राहु आपके छठे भाव में और द्वादश भाव में बैठ गया तो 100% तांत्रिक क्रिया आपके जीवन में होगी ही होगी। नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी ही आएगी। आपको विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान की आवश्यकता रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होने वाले उपाय क्रियाएं लगातार करने ही होंगे, वरना अचानक से आपको बहुत बड़ा नुकसान घाटा होता ही रहेगा। चलती हुई जीवन की गाड़ी अचानक से रुकेगी और पटरी से उतरेगी, यानी कि अचानक से आपको धोखा, घाटा, परेशानी, नुकसान ये होंगे। ठीक है। इसी प्रकार यदि राहु बैठ जाता है गुरु के साथ तो यह बच्चों के मन को खराब कर देता है, पारिवारिक संकट लेकर आता है, दाम्पत्य सुख समाप्त कर देता है और कभी कभी तो बे औलाद ही बना देता है। औलाद के सुखों को समाप्त कर देता है, पारिवारिक सुख को समाप्त कर देता है, घर में धन लक्ष्मी को आने नहीं देता है। इसी प्रकार राहु यदि मंगल के साथ बैठ जाता है तो यह दाम्पत्य सुख को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और जातक को किसी कीमत पर भी दाम्पत्य सुख लेने नहीं देता है और धनहीन बनाकर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हमने बता दिए। आप अपनी कुंडली देखिए और समझने की कोशिश करिए, प्रयास करिए कि राहु आपके कुंडली में किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। जिस भी ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के प्रभाव को वह दूषित कर रहा है। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। अब अलग अलग लोगों की कुंडली में अलग अलग भाव, अलग अलग स्थिति में राहु बैठे हैं, तो अब यहाँ पर दो बातें हम करेंगे राहु के उपाय के तौर पर। यदि राहु किसी ग्रह के साथ युति में बैठा है तो उसका उपाय थोड़ा अलग होगा और यदि राहु अकेला बैठा है तो उसका उपाय थोड़ा अलग होगा। कैसे करना है यह उपाय ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि राहु चंद्रमा के साथ बैठ गया है। ठीक है, तो चंद्रमा के साथ बैठे राहु का उपाय चंद्रमा के साथ ही किया जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है ध्यान से समझिए कि सोमवार के दिन आपको अपनी बाईं हथेली पर थोड़ा सा यानी कि लगभग 7 बूंदें गोमूत्र लेना है। थोड़े से एक चुटकी काले तिल लेने हैं और इन गोमूत्र और तिल को अपनी मध्यमा उंगली से, ठीक है, मध्यमा उंगली से मिलाना है। इस तरह से मिलाना है और मन ही मन आपको मंत्र बोलना है। राहु का बीज मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। और इसी के साथ साथ ये ओम रांग राहवे नमः यह मंत्र आपको 7 बार बोलना है। इसी के साथ साथ इसे मिक्स करते करते आपको चंद्रमा का मंत्र बोलना है, ये भी 7 बार बोलना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस तरीके से आपको 7 बार ये बोलना है और फिर ये तिल, गोमूत्र मिले हुए तिल आपको पीपल के वृक्ष के नीचे डाल देना है। इस उपाय को आपको सोमवार को सोमवार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही अधिक लाभ आपको मिलेगा। राहु की वजह से आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस उपाय को आप चाहें तो सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक 7 दिन तक लगातार भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय है तो इसका लाभ बहुत ही जल्दी मिलता है। तुरंत आपको मानसिक शांति और धन का लाभ होना शुरू हो जाता है, वरना आप इसे सोमवार के सोमवार तो अवश्य किया ही करें। इसी प्रकार यदि राहु आपके गुरु के साथ बैठ जाते हैं या फिर मंगल के साथ बैठ जाते हैं तो उपाय की प्रक्रिया बिल्कुल यही रहेगी कि आपको काले तिल गोमूत्र के साथ मिलाने हैं और ओम रांग राहवे नमः 7 बार बोलना है। उसके बाद यदि गुरु में बैठे हैं तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः 7 बार इस मंत्र को बोलना है और उंगली से इसे मिलाते रहना है। और इसी प्रकार मंगल के साथ यदि बैठे हैं तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस प्रकार आपको बोलना है। तो ये ग्रहों के बीज मंत्र होते हैं। तो
उस ग्रह के साथ, जिसके साथ राहु बैठा है, उस ग्रह का मंत्र 7 बार और 7 बार राहु का मंत्र बोलकर ये बीज आपको, ये जो तिल है, आपको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ में डाल देना है। बस इस उपाय को करना है। और जिस भी ग्रह के साथ बैठे हैं, जैसे कि मंगल के साथ राहु बैठे हैं, तो मंगलवार से ये उपाय शुरू करना है और अगले मंगलवार तक चलेगा। ठीक है। गुरु के साथ बैठे हैं तो गुरुवार से शुरू करना है, बुध के साथ बैठे हैं तो बुधवार से शुरू करना है। दिन के हिसाब से आप इसे देख लेना। ये उपाय आप करिए, 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आपको मिलेंगे 100% गारंटी से। आपको जिस भी फील्ड में रुकावटें, परेशानियां आ रही हैं राहु की वजह से, वे समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, तो बस हमने आपको बता दिया कि यही है आपका सबसे बड़ा शत्रु। देखिए, बाहर से आने वाले शत्रु तो कभी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सक्षम हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं। लेकिन ये छुपे हुए शत्रु आपको हमेशा पीड़ित करेंगे, क्योंकि आप इनसे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। तो बस इस उपाय को करिए, इस शत्रु से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और लगातार आदत में ऐसे गुण अपने जीवन में लेकर आइए जो राहु के नकारात्मक गुणों से मिलते ना हो, यानी कि मिलते ना हो, उनसे दूर हो। जैसे कि शराब पीना है, वेश्यावृत्ति, सट्टेबाजी, नकारात्मक कार्य करना, मांसाहार, ये राक्षसी गुण हैं। राहु एक राक्षस ग्रह है। अगर इन गुणों को आप लेकर आएंगे अपने जीवन में तो राहु नेगेटिवली एक्टिव होगा, आपको दुष्परिणाम देगा। लेकिन इसकी जगह पर यदि आप पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान का कार्य, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो राहु आपका एक्टिव होगा, लेकिन पॉजिटिवली एक्टिव होगा और आपको इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाएगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में, और जीवन में सुख शांति, पैसा लेकर आएगा। याद रखना, राहु सहचर्य से फल देने वाला ग्रह है। राहु का अपना कोई प्रभाव नहीं है, वह तो एक बूस्टर है जो एनर्जी को कई गुना बढ़ा कर देता है। तो जिस प्रकार की एनर्जी आप जीवन में लेकर आएंगे, राहु उसी प्रकार के फल देना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई हैं। अब आप इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और अपने समय और जीवन को सुंदर बनाइए खुद अपने हाथों से, क्योंकि करना तो सब आपको ही है, बताना काम गुरु का है। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मार्गदर्शन करे। लेकिन मार्गदर्शन के बाद फिर मार्ग पर चलना तो आपका ही कार्य है, तो आपको चलना होगा। इसीलिए आपसे हम बार बार ये कहते हैं कि आपको सारी चीजें समझकर जीवन में उतारनी भी पड़ेंगी, तभी आपको जीवन में कुछ परिणाम दिखेंगे। खाली सुन लेने से काम नहीं होता है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे, कुछ पूछना है, तो आप हमने जो नंबर दे दिए हैं वीडियो में, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए। यदि कुंडली विश्लेषण कराना है तब भी इन्हीं नंबरों पर फोन करिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपके गुण दोष कुंडली के हैं जो सारे स्पष्ट करके बता देंगे, सटीक उपाय दे देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा, ग्रहों से आ रही पीड़ा समाप्त हो जाएगी और माई की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।